अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आज हम ख्वाजा सरा की कहानी उसकी ज़बानी सुनते हैं और आप ये कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे कि ख्वाजा सरा किस तरह अपना गुज़र बसर करते हैं। आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये आशी बट साहबा का डेरा है और यहाँ पे इनका दर्द सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इनकी दिल की बातें सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इनकी दर्द बड़ी कहानी सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और नाजरीन को भी इंशाल्लाह ताला इससे पर्दा हटाया जाएगा और नाजरीन को बताया जाएगा कि ख्वाजा सरा किस कदर मजलूम, बेसहारा, बेकस इंसान है जो हर वक्त लोगों के ताने, लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन इनका पुरसाने हाल कोई नहीं। इनको हुकूमत भी एक्सेप्ट नहीं करती, यहाँ तक कि इनके घर वाले भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते। आज आयशी बट से हम ये जानेंगे। मैं खुद जब ये बोल रहा हूँ तो यकीन करें मेरा खुद अपना जो दिल दहल रहा है इस वक्त कि यार ये मज़लूम लोगों की आवाज़ हमें उठानी चाहिए। जिस तरह हम एक दूसरे की आवाज़ बनते हैं, ख्वाजा सरा की भी आवाज़ बने। आशी बट साहब बहुत शुक्रिया। हमें ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे रहायश पजीर हैं और किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। मेरी तो सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजर गई है, तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। ख्वाजा सरा तो एक स्ट्रगल का नाम है। ये जब पैदा होता है और घर से निकलता है उसी वक्त से ये अपनी स्ट्रगल शुरू हो जाती है, क्योंकि इसने खुद ही कमाना होता है, खुद ही खाना होता है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है और इतनी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खुद ही पूरी करनी होती है। बस और मैं क्या आपको क्या बता सकती हूँ। ये जुल्म की इंतहा नहीं कि हुकूमत भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती, कोई जॉब दे दे, कोई रोज़गार दे दे। यही तो मैं कहती हूँ कि इतनी हुकूमतें आई हैं, पार्टीशन हुए 74 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इतने दारुल-उलमान बनाए गए हैं, यतीम खाने बनाए गए हैं, आज तक किसी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी है। और ये पहला स्टेप मैंने उठाया कि मैंने अपनी सारी जवानी की कमाई 1,10,00,000 रुपया लगा के अपनी इस कम्युनिटी के लिए घर बनाया है। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मैंने इतने प्रोग्राम किए हैं, हर चैनल पे मैंने लाइव प्रोग्राम 2-2 घंटे के किए हैं, लेकिन हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। अब यही मैं चाहूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए हमें सपोर्ट करे। हम इसी मुल्क का हिस्सा हैं, आपके बहन भाई हैं, हम कोई दरख्तों को नहीं लगते हैं, ज़मीन से नहीं निकलते हैं, हमें माँ बाप पैदा करते हैं। आप लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें हमारे हुकूक दें। और मैं आपको एक वाक़या बताना चाहती हूँ कि 2013 में मैं इलेक्शन पे खड़ी हो गई, तो मैंने कहा हमारा भी कोई नुमाइंदा होना चाहिए जो हमारी हमारे दुख दर्द समझे, जैसे एक औरत को समझती, मर्द को समझता है। तो मैं गई हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस, वहाँ पे मैंने अपने कागजात से नामजदगी जमा करवाई हैं। तो सुबह वो अखबारों में आ गया, टीवी पे न्यूज़ चल गई जी आशी बट इलेक्शन पे खड़ी होगी। रात को मेरे घर के आगे इतनी फायरिंग की गई, आधा घंटा मेरे घर के आगे फायरिंग हुई, मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और मैं घर से भाग गई। सिर्फ इसलिए कि आपने इलेक्शन में हिस्सा क्यों? मैं इलेक्शन पे क्यों खड़ी होगी? मैं अपना घर छोड़ के अपने घर से भाग गई, इस वजह से कि जिस मुल्क की वज़ीर आज़म का कातिल आज तक नहीं मिल सका, मैं तो ख्वाजा सरा हूँ, मुझे कौन तफ़्फ़ुज़ देगा। और मैंने इलेक्शन का ख्याल दिल से निकाल दिया। देखिए जी, ये भी एक मुल्क का हिस्सा है, इंसान है। ख्वाजा सरा हैं तो क्या हुआ, इंसान तो हैं। कम अज़ कम हमें इनको अगर गाली नहीं देनी चाहिए, चाहे इनके सर पे तो हाथ रखना चाहिए। अच्छा शी बट साहब ये बताएं कि जो आप गुरु कैसे बनती हैं? गुरु ऐसे बनता है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब मैं टाइम लिमिट होती है। ज़ाहिर है, मैं जब अपने गुरु के पास आई थी, मैं 14-15 साल की थी, बड़ी खूबसूरत थी और मैं अपने गुरु को बड़ा कमा के दिया। खूबसूरत तो अब भी हैं आप, ये अब तो नहीं है, ये ना कहीं आप झूठ ना। अब तो मैं एक शेर मेरे ज़हन में आया है, सारी उम्र में आटा गुन्निया लखां कीते पेड़े, सारी उम्र में आटा गुन्निया लखां कीते पेड़े, गई जवानी आया बुढ़ापा कोई नहीं लगता नेड़े। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आशी बट के अंदाज में हम भी एक शेर सुना देते हैं कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अच्छा मुझे ये बताएं कि
पहले एक दौर था, लोहड़ी देते थे, फंक्शन आ जाते थे, गुजारा हो जाता था। अब तो वो मौत दा खूह ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ भी बंद हो गई। अब गुजर बसर बड़ा मुश्किल है, कैसे? नहीं, अभी लोग बुलाते हैं घरों में, लोरियाँ दिलाती हैं, सीरे गवाते हैं, हम लोग जाते हैं घरों में। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है, शादी करके दुल्हन लेके आते हैं, हम जाते हैं घरों में। ट्रैक्ट अभी वही है, पर लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना ये कम हुआ है, लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं खैर से। पहले तो बाकायदा तौर पे जब आपको बुलवाया भी जाता था, लोहड़ी भी आपके हाथ से दिलवाई जाती थी। अब इंटरटेनमेंट इतनी बढ़ गई है कि हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। अब इंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गई है। हम तवज्जो दिलाने के लिए आपके पास आए हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप कभी शाही किला जाएं तो आप इंटर होंगे तो लिखा होगा आराम का ख्वाजा सरा। अब तो मैं वो बोर्ड भी उतार दिया गया है। मुगलिया दौर में ख्वाजा सरा मलकाओं महारानियों के मशीर ख़ास हुआ करते थे। अमराओं के बच्चों को ये तालीम देते थे और इनकी गुज़रकात बड़ी अच्छी होती थी। ख्वाजा सरा महल, ख्वाजा सरा महलों में रहने वाले, महलों में बसने वाले। ना वो महल रहे, ना वो मुगलिया दौर रहा, ना वो हमारे लिए वो दौर रहा, ना वो ख्वाजा सरा रहे। और पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ पे औरतें हर काम कर रही हैं, मर्द हर काम कर रहे हैं, तो हमारा तो फिर मजलूम तबका है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुनर तो आपके पास नहीं है कोई, ना आपके पास तालीम है, तो क्या अब मजबूरी होगी कि जिस्म बेच के गुजारा? ये हम लोग जिस्म नहीं बेचते, पता नहीं कौन लोग बेचते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं घरों में नाचने के लिए। जिनके घर बेटा हो, जिनके घर बहू आ जाए, जिनके घर में सालगिरह हो, हकीका हो, उनके घरों में नाचने जाते हैं। ये जिस्म बेचने वाला हमारे कम्युनिटी में कोई भी नहीं है। ये बताएं कि अल्लाह ने करे जिस तरह इन्होंने कहा फायरिंग हो जाती है, कोई आप पे कातलाना हमला होता है, तो जब थाने भी जाते हैं तो उस इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता जिस तरह आप नहीं, उस पर क्या? पहले सुनवाई नहीं होती थी, अब तो हम लोग ने बस स्ट्रगल की है। अब तो बाकायदा थाने में मैं जाती हूँ, मुझे सीट दी, कुर्सी दी जाती है और बात सुनी जाती है। अब ये नहीं है हम पुलिस को क्यों बुरा करें, पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करती है, हमारे राइट्स हमें मिल रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग 2009 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के पास हम लोग गए हैं ना, तो वहाँ पे हमने अपने जो मुतालबत थे पूरे किए थे। मुतालबत का मतलब हमने कहा था कि हमारे मुतालबत पूरे किए जाएँ, तो वहाँ से अहकाम जारी किए गए थे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनका ID कार्ड होना चाहिए और इनके लिए नौकरियाँ होनी चाहिए और इनके लिए एजुकेशन अदारे होने चाहिए और इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, इनके लिए टेक्निकल अदारे होने चाहिए और इनकी जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है जब वो इक्वल डिवाइड हो उसमें इनका शेयर होना चाहिए। और इनको मतलब कोई भी किसी किस्म का इनको कोई मसला मसाइल अगर थाने जाएं तो इनका सुना जाए। और लेकिन हमारे साथ पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट करती है, हमें इज़्ज़त की निगाह से देखती है और हमारे साथ तावन करती है। रात की तारीकी में सोचते हैं, अपने आप से बातें करते हैं? हाँ करते हैं कि हमें माँ बाप बहुत याद आते हैं, ईद होती, शब रात होती है तो ये दर्द है, रोते हैं और ये मुझे देख के रोती, मैं इसको देख के रोती हूँ और मैं कहती हूँ लोग तो मर के कब्रों में जाते हैं, ये हमारे घर हमारे लिए हमारी कब्रें हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, हम लोग ज़िंदा कब्रों में दफन हैं। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, वो मुझे देख के रोती, मैं इसको देख के रोती हूँ। अगर हमें यही प्यार घरों में मिले तो हम लोग कभी भी ये तन्हाई की ज़िंदगी ना गुजारें। ताने बहुत मिलते हैं, किस तरह आप जा रहे हैं और ताने लोग कसते जा रहे हैं, दिल में अगर आप जवाब नहीं देते तो क्या गुजरी होती? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि हम भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमा गो हैं, तो इन लोगों को अच्छी निगाह से देखना चाहिए। कोई कहता ओए 200 लेना ही, ओए 500 लेना ही, कोई ओए कितने चल रहे हैं, आज साढ़े को कमरा खाली है, ऐसी बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। और ये नहीं कहते कि अभी आप जा रहे हो अब दुआ करना, तो उनको पता है कि दुआ करेंगे तो दुआ ज़रूर लगेगी, पर लेकिन ये लोग नहीं समझते, ये यही समझते हैं कि ये जिस्म फरोश हैं, सबको एक निगाह से देखते हैं। जैसे आप समझ लेंगे एक मच्छी गंदी है तो कहते हैं पूरा तालाब गंदा है, एक इंसान गंदा, सारे इंसान गंदे नहीं हैं। लेकिन देखना चाहिए कि मैं नमाज़ पढ़ के जा रही हूँ तो कहेंगे ओए आवा, ओए की कहनी है, ऐसी बातें करते हुए दिल दुखता है।
अगर माशरे में इनको जगह नहीं दे सकते, कम अज़ कम इनको इज़्ज़त की निगाह से ही देख लें। कुछ अपनी लाइफ के बारे में मुख्तसर सा मुझे बताएं कि कैसी गुजरी है, तानों के बगैर गुजरी है या ताने सुन सुन के गुजरी है, घर वालों की याद आती तो किस तरह आप अपनी जो फीलिंग्स हैं वो घर वालों की क्यों नहीं याद आती? याद तो आती है, हमेशा याद आती है, दिन हो रात हो, जो भी जिस तरह का भी वक्त हो, याद तो घर वालों की आती है। लेकिन दूसरी बात है, जब को बाज़ार जाएं या बधाई पे जाएं या गलियों मोहल्लों में जाएं, लोग तो आपको पता है छेड़खानी करती हैं, ये तो बाज नहीं आ सकते ना। फिर हम सब्र शुक्र कर लेते हैं, दिल में तहैया कर लेते हैं कि चल अच्छा यार, अल्लाह तेरा भला करे, खामोशी से सफ़र कर देते। जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके आपको तानों से, लेकिन आज मैं अपने दरमियान आपको यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, आपकी दुआएं लेने को दिल कर रहा है। यकीन करें, मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि खुदारा इनके लिए कोई हेल्प की जाए, इनके लिए कोई नौकरियों का बंदोबस्त किया जाए। मुखय्यर हजरात से भी यही अपील करूंगा कि ख्वाजा सरा इंसान हैं, वो भी यहाँ आपके मुआशरे का हिस्सा है। खुदारा उनके सर पे हाथ रखें, उनको इज़्ज़त की निगाह से देखें। सारे ख्वाजा सरा एक जैसे नहीं होते। कभी नहीं देखा कि ख्वाजा सरा ने फ़लाँ को मार दिया, कभी नहीं देखा उस पर फायरिंग कर दी है, कभी नहीं कहा कि उससे झगड़ा। लोग ही इनसे झगड़ा करते हैं और ये फिर भी अल्लाह का नाम लेके आगे गुजर जाते हैं। यहाँ तक कि घर वाले भी इनको घर से निकाल देते हैं। ये बड़ी दुख बड़ी कहानी है, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आना है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत से ज़्यादा इनके साथ बातें करने का मेरा दिल कर रहा है, यकीन करें, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए इनसे ज़्यादा बातें नहीं हो सकती। ज़िंदगी रही तो फिर इनसे बातें करेंगे। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे अच्छी और दुख बड़ी कहानियाँ भी आपके लिए लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।